हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। वेलकम बैक ऑन एजी क्लासेस। आज हम लोग बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेट इज क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों की क्लास नाइन्थ मैथ जो कि निखिल सर द्वारा पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। वहां पे लगभग दो तीन चैप्टर हो गए। आप जा सकते हैं और विजिट करके देख सकते हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहां पे मैथ्स कंप्लीट कराई जा रही है। यहाँ पे हम लोग साइंस के पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये कोशिश करेंगे। अभी हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री। भाई एट्थ के बाद नाइन्थ में आए हो तो थोड़ा सा डर तो सबको लगता है, और तुम्हें भी लग रहा होगा और लगना भी चाहिए। भाई ये केमिस्ट्री नया क्या है, क्या दिक्कत है, क्या बबल भाई, देख लेता हूं। ठीक है, चलो फिर बिना समय बर्बाद किए भाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, मैटर। मैटर क्या है भाई? दो लड़ गए, दो लोग लड़ गए, उनके बीच में जो मैटर, हाँ, ये मैटर नहीं है। फिर मैटर का मतलब है all those things which occupy space and have some mass। वो हर एक चीज, ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजें बेटा मैटर होती है। वो हर एक चीज जिसके पास मास हो और जो जगह को ऑक्यूपाई करे, सिंपली वी कॉल्ड एज मैटर, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। भाई तुम लोग सोच रहे हो सर ने बोला ऑलमोस्ट, डेट मीन्स कुछ तो है जो मैटर नहीं है। भाई कुछ तो गड़बड़ है, दया समझ रहा है। ठीक है, अब भाई क्या है, क्या कह रहे हो भाई? हवा मैटर नहीं है? सुनो, तुम्हारे पास सिलेंडर है खाली, गैस भरी जाती, क्या है? एयर का ही फॉर्म। तुमसे कहा जाए खाली सिलेंडर, तुरंत बाहुबली बन गए। और जैसे ही उसमें गैस डलती है तो कटप्पा बनने में समय नहीं लगता तुम्हें, फिर तुमसे नहीं उठता है। ये भी क्लियर हुआ भाई, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं एयर है वो मैटर। लाइट, लाइट भी मैटर है। बंडल ऑफ फोटॉन्स एंड दीज पार्टिकल है मास। बहुत छोटा होता है बट हैव मास। ना बेटा ये भी मैटर है। तो यस, एक बच्चे ने सही बताया। क्या चीज मैटर नहीं है? इमोशंस, फीलिंग्स। जैसे भाई उसमें तुम्हारी लॉनलीनेस आ जाएगा, सैडनेस आ जाएगा, हैप्पीनेस आ जाएगा। ये सब चीजें मैटर नहीं। पीछे से बच्चा कह रहा सर आधी जगह कवर किए हुए है फीलिंग्स, जगह तो ऑक्यूपाई किए सर, कैसे मैटर नहीं है? भैया बगल वाला बच्चा कह रहा आधी जगह पिताजी, आधे आधी जगह माताजी कवर किए हैं। और वजन भी है, जब लाठी पड़ती है तुम पे तब वजन सर पूरा फील होता है। ये थोड़ा सा फनी पर्पस था। एक्चुअलिटी जो फीलिंग्स है ये मैटर नहीं होती है। ठीक है, मोस्ट ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर मैटर एक्सेप्ट दिस। तो सिंपल यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन रिजल्ट क्या निकला? क्या चीज मैटर है? तो ऑक्यूपाई स्पेस। सबसे पहले लिखता हूं हैव सम मास। मैटर क्या है? जिसके पास कुछ मास हो, हैव सम मास। या फिर ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस। अब भाई जब हमने ये पढ़ लिया तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भी देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दो बेसिस पे हुआ। पहला, दूसरा। पहला है एंशिएंट, एंशिएंट मैटर। और दूसरा है बेटा मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न, एन ओ डी ई।
तुम लोग जनरली जब अपने बाबा के पास या दादी के पास बैठते हो तो वो तुम्हें सजेस्ट करते हैं दैट वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। हम लोग 5 चीजों से मिलके बने हैं। और सिमिलरली बेटा एंशियंट जो फिलोसफर थे, जो ज्योतिषी थे, जो भविष्यवाणी वाले थे, इन्होंने कहा कि मैटर जो है वो 5 एलिमेंट से मिलके बना होता है। पहला जिसमें है एयर, दूसरा वाटर, तीसरा फायर, स्काई, and also says that if we collectively say these 5 elements, that is known as पंच तत्व। इनको क्या बोला जाता है? पंच तत्व, 5 एलिमेंट। भैया जैसे ही फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर ने ये बात बोली, जो फॉरेनर फिलोसफर थे उनमें खलबली मच गई। हमें भारतीय होने पे गर्व है, हमारे भारत के फिलोसफर जो भी है हर चीज अच्छी बताते हैं। अब बाहर वाले जो फॉरेनर्स थे, भाई साहब इनको समस्याएं चालू। हम बात कर रहे हैं अब 400 बीसी, ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पूर्व, बिफोर क्राइस्ट ग्रीक फिलोसफर आए। और बेटा ये भी लग गए। कौन, कहां के फिलोसफर आए? ग्रीक फिलोसफर आए और ये लग गए एंशिएंट मेथड में। भाई कोई नई चीज मिल जाए कि मैटर से रिलेटेड हो, भाई साहब ये छोड़ो, इनके परिवार खानदान वाले सब लग गए। लेकिन फाइनल रिजल्ट बेटा क्या निकला? मैटर इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, दैट इज एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड लैंड, एंड कलेक्टिवली वी कैन से दैट इज पंचतत्व। क्या बोलेंगे? पंचतत्व। अब भैया मॉडर्न संसाधन आ चुके, सब टेक्नोलॉजी वगैरह आ चुकी, तो इसको दो बेसिस पे तोड़ा गया फिर से, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट जो चल रहा है, और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे इन द चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब देखो भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या बताया गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैटर से रिलेटेड 5 पॉइंट बताए गए। भाई वो 5 पॉइंट कौन कौन से थे? चलो एक निगाहें डालते हैं इन पे। डाल लो भाई, डाल लो निगाह, सिर पे निगाह, और अच्छा नहीं। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखो भाई क्या लिखता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसमें बताया गया मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। तीसरा बताया गया पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते वो कंटिन्यू चलते रहते। चौथा पॉइंट, देयर इज सम वैकेंट स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। दो पार्टिकल के बीच में भैया खाली जगह होती। तीसरा, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये तो 5 पॉइंट भाई किताब वाले सर आपने लिख दिए, हमें कुछ समझ ही नहीं। तो वन बाई वन एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्क्रिप्शन में समझते हैं, डिटेल्ड समझेंगे भाई कैसे ये क्लियर होता है। ठीक है।
देखो भाई, ये 5 पॉइंट लिखे, इनको समझते हैं थोड़ा सा। चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। ठीक है, ले लियो। चलो अब रफ करते हैं। अब भाई ध्यान से सुनो। पहला और दूसरा 2 पॉइंट समझते हैं। ये भाई साहब हमारे पास 4 टेस्ट ट्यूब रहे। क्या कह रहे हो भाई, बगल वाली ज्यादा मोटी हो गई टेस्ट ट्यूब? और कुछ नहीं। अब देखो, ये 4 टेस्ट ट्यूब और भाई साहब ये है होल्डर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड बोल सकते हो। इसमें भाई साहब हमने इसको हिंज कर दिया, लटका दिया, फंसा दिया। ठीक। हर एक टेस्ट ट्यूब में हमने 9 ml सॉल्यूशन पानी का भर। टेस्ट ट्यूब। अब देखो, एक बच्चा आया भागता हुआ। नाम क्या है पता? राम भरोसे। राम भरोसे भागते हुए आए और गुस्से में इन्होंने 1 ml जो पोटेशियम पर मैग्नेट था वो डाल। भाई साहब राम भरोसे तो राम भरोसे ही है। 1 ml डाला, यहाँ पे टोटल 10 ml सॉल्यूशन बन गया। और गुस्से में ने ग्लास रॉड ली और टेस्ट ट्यूब एकदम बढ़िया से, या फिर इसको क्या किया, थोड़ा सा एजिटेट किया। और भाई साहब ये ऑब्जर्व किया, जैसे कि MnO4 मिला, पोटेशियम पर मैग्नेट मिला, इसका कलर हो गया पर्पल। ये सॉफ्ट। अब राम भरोसे तो राम भरोसे, इनका का क्या दिमाग लगाया जाए। भाई इन्होंने फिर एक चम्मच ली और 1 चम्मच सॉल्यूशन इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। जैसे ही इसमें डाला और इसको थोड़ा डिस्टर्ब किया, एजिटेट किया, तो भाई साहब ये फिर से पर्पल कलर हो गया। बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर इज नाउ डिक्रीज देन ओरिजिनल। ओरिजिनल से थोड़ी इंटेंसिटी कम हो गई। इनका कोई दिक्कत नहीं, पर्पल बनना ठीक, वेल एंड गुड। फिर से इन्होंने 1 चम्मच इधर डाल दिया। नाउ अब जो ये सॉल्यूशन था ये फिर से पर्पल बना, लेकिन कंडीशन क्या? इंटेंसिटी कलर की और कम हो गई। उन्होंने कहा एक टेस्ट ट्यूब अब जरूर जरूर डालें। और जैसे ही इसने डाला, मजा चालू। अब भैया नो पर्पल कलर, कोई पर्पल कलर नहीं आया। ये परेशान। ऐसा क्यों? जैसे कि MnO4 डाला इन्होंने, इनिशियली पर्पल आया, फिर पर्पल, पर्पल लास्ट में नहीं आया। तब तक पीछे से शिवम सर आ गए भागते हुए। कहा राम भरोसे भैया क्या दिक्कत? राम बसु भरोसे कहने लगे भैया ये दिक्कत है, पहले पर्पल आया, तुम केमिस्ट्री पढ़ाते हो, ये बताओ इधर क्यों? तो देखो, हमने भाई साहब तुम्हें भी केमिस्ट्री पढ़ाई है। पहला पॉइंट था मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। जैसे ही पार्टिकल इसमें आए, वो सिंपल ब्रेक करना स्टार्ट हो गई। सिमिलर उसी तरह जैसे एक ईंट है, वो दो में टूटी, फिर उसको और तोड़ा दो में, ऐसे कंटिन्यू वो बेटा और दो में टूटते रहे। यही सीन। यहाँ पे पार्टिकल आए, मैटर जो था वो सिंपलेस्ट पार्टिकल में टूटा। और जैसे ही इधर आए, तो अब जो पार्टिकल थे उसके वो और ज्यादा सिंपल हो गए। नाउ जब यहां से यहां डाला 1 चम्मच सॉल्यूशन, तो पार्टिकल थे वो और एक लास्ट स्टेज यहाँ पे भी जैसे आती है कि अब वो टूटना बंद हो जाएंगे। सिमिलर क्या हुआ, पार्टिकल टूटना हो गए बंद। तो भैया रिजल्ट क्या मिला कि मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है। और जब टूटना बंद हो गए, कंटिन्यू टूट रहे थे, डेट मीन्स वी कैन सी डेट द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। ये बात समझ आई? अब देखो भाई, जिसका तुम्हें इंतजार था वो पॉइंट आ गया, डेट इज पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली कंटिन्यू चलते रहते। इसके लिए एक बीकर। भाई साहब तुम्हारे अंदर नया जोश, 8 के बाद 9th में आए हो, केमिस्ट्री पढ़ी, पहले ही दिन पहली वीडियो देख ली और भाई साहब इतने खुश हो गए कि घर गए और स्कूल में गए और 20 एक्सपेरिमेंट कर डाले। जैसे ही 21वां एक्सपेरिमेंट का नंबर आया,
तुमने क्या किया, एक बीकर लिया और उसमें भाई साहब भर दिया पानी। हिंदी में बोले तो भगोना नहीं भैया, ये तुम्हारे घर वाला भगोना नहीं है, ये बीकर है केमिस्ट्री लैब वाला। जैसे ही बेटा उसमें पानी भर के रख दिया, बच्चे ने कहा थक गया, कल या फिर 10 मिनट बाद करते हैं, थोड़ा टहल लिया जाए। टहलने गई, बगल में खड़ा भाई उसका दूसरा दोस्त। उसने कहा बहुत केमिस्ट्री सीख रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो? उसने कहा अपेक्स गोल्ड क्लासेस से। उसने कहा क्या सीखा? यार ये देखो 20 एक्सपेरिमेंट 21वां करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा ज्यादा होशियार हो जाएगा। जैसे ही वो टहलने गया, ये भाई साहब उधर से भागते हुए आए और इन्होंने इंक पाली और 2 बूंद इंक की इसमें डाल दी और चुपचाप बैठ गए। अब इन्हें कोई मतलब नहीं, और लेकिन 2 मिनट बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया, नाउ द सॉल्यूशन हैज कलर चेंज इनटू ब्लैक कलर, ब्लैक इंक डाली थी। ये परेशान भाई, हमने चलाया घुमाया नहीं, ये ब्लैक कैसे हो गया? तब पीछे से होती है शिवम सर की एंट्री, और शिवम सर ने कहा बेटा हमने तुम्हें पढ़ाया था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में कि पार्टिकल है कंटिन्यू चलते रहते हैं। ये भाई साहब कंटिन्यू चले और एक जगह से दूसरी जगह पे आ गए, दैट्स व्हाई द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स ब्लैक। ये बात समझ आती? नहीं आई। शिवम सर ने कहा बेटा अगर इस सॉल्यूशन में नीचे से हीट दे दो तो ये कलर जल्दी जल्दी छुड़ जाएगा, ये जो इंक है जल्दी से स्प्रेड हो जाएगी, या फिर अगर इसको ठंडा कर दो तो जो इंक का डिसोल्यूशन टाइम है, जो स्प्रेडिंग टाइम है, वो और कम हो जाएगा। बच्चे ने कहा सर मुझे समझ कुछ नहीं आया, चलो इसको रेज करते हैं और दूसरा समझते हैं। चलो भाई रेज कर लेते हैं इसको। हो गया रेज। अब बात बताए सर समझ नहीं आई, कैसे ये पार्टिकल स्पीड हो जाती? अरे भाई सिमिलर उसी तरीके से है, तुम मंदिर पे जा रहे हो, मंदिर पे बिछे हुए हैं मार्बल एकदम पत्थर, और जून का महीना, और बाहर लगा है बोर्ड जूते चप्पल अंदर ले जाना मना, और 1 किलोमीटर दूर था मंदिर। तुमने 2 कदम चली, नीचे से मिला टेम्परेचर और तुम दौड़ना चालू। वैसे ही बेटा पार्टिकल्स नीचे से जैसे ही टेम्परेचर, ये भी दौड़ना चालू, और फास्ट दौड़ना एकदम तुरंत, एकदम हैजार्डस स्पीड से इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन ये पहुंच जाते हैं। और वही जमीन ठंडी हो जाती, तुम स्लो चलते। सेम सिमिलर इन केमिस्ट्री बेटा, पार्टिकल्स अगर टेम्परेचर कम करोगे ये ठंडे धीरे धीरे चलेंगे, बहुत धीरे धीरे, तो डिजोल्यूशन जो टाइम है वो कम हो जाए। सर हमें बात समझ नहीं आई। चलो एक और एग्जांपल। संडे का दिन था और तुम अपने घर थे, तुम रोने लगे। मम्मी ने पूछा क्यों? कि आज चाहिए तो सिर्फ मटर पनीर। मम्मी ने कहा कुछ नहीं मिलेगा। तुम सीधे भाग के गए, 2 मंजिल 3 मंजिल छत पे चढ़ गए, 3rd फ्लोर पे। घर वाले परेशान, किया जंप करने गए ना? बच्चा होशियार था, वो उसने कहा हम जंप तो नहीं करेंगे, चुपचाप रो रहा था। मम्मी ने बढ़िया नीचे से भाई साहब एक कढ़ाई ली, और कढ़ाई लेने के बाद उसमें बढ़िया से एकदम पनीर वनीर डाल डोल के, नीचे से आग कंटिन्यू चली रही थी भाई साहब, आग। और भाई साहब जैसे ही मसाला वसाला लगा, नीचे से मिल रहा टेम्परेचर, पार्टिकल की स्पीड बढ़ी, और ऊपर तुम छत पे बैठे थे, तुम्हारे नाक तक आ गई भाई साहब। फिर जो एक्सप्रेशन थे, भाग के आए नीचे, बाद में रो लेंगे, पनीर साफ। यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर नीचे से मिला, तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अगले दिन का मम्मी ने थोड़ा सरप्राइज देते हैं भाई, मम्मी ने फिर से पनीर बना ली। अब की बार मम्मी ने केमिस्ट्री कम पढ़ी, मम्मी ने बना के उसको फ्रिज में रख दिया, और कहा बच्चा आएगा भाई, बच्ची आएगी तो उसके सामने सामने से थोड़ा सा अलग रख देंगे तो स्मेल लग जाएगी। लेकिन जैसे ही बेटा फ्रिज में रखा, हुआ क्या? टेम्परेचर कम, और टेम्परेचर कम होने के साथ उसकी स्मेल, पार्टिकल की जो स्पीड थी वो कम हो गई, अब वो ज्यादा दूर तक स्मेल
नहीं जा रही, बेचारे बच्चे को पता ही नहीं चला। या फिर इसी वजह से जो सब्जी वगैरह जनरली होती फ्रिज में रखी जाती है, हम पास जाके स्मेल करते वेदर सही है या खराब है। बात समझ आई? अब तो समझ आया वो पार्टिकल कंटिन्यू चलते रहते, अभी भी नहीं आया। अरे फिर लो एक एग्जांपल, क्या चल रहा है? नवरात्र चल रहे हैं। तुम्हारी माता जी दादी ने तुम्हें भेजा मार्केट जाओ और अगरबत्ती धूप बत्ती लेके आओ। तुम गए, भाई साहब धूप बत्ती उठाई ऐसे नाक के पास ले जा रहे, कौन से फ्लेवर की है, रोज है कि जैस्मिन? अब भाई नीचे नहीं था क्या, टेम्परेचर कम था, पार्टिकल मूव नहीं कर रहे थे तो तुम पास ले जा रहे। जैसे ही घर पे आए और तुमने जैसे ही उसको जलाया, पड़ोस वाले भागते हुए आगे, भाई साहब आज तो रोज फ्लेवर की धूप बत्ती लेके आए। अब तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है, तुमने तुरंत उसको कहा, हमने नीचे से सर टेम्परेचर दिया, या पड़ोसी से कहा टेम्परेचर, इसको हमने जलाई, टेम्परेचर मिला, पार्टिकल की स्पीड बढ़ी, और पार्टिकल की स्पीड बढ़ी तो बगल वाले तक घर पहुंच गई, और बगल वाले तुम्हारे घर पे आ गए। आइडिया देख लो, बुलाना हो तो। ठीक है, अब इतना तो हो गया। एक और जनरल एग्जांपल है फैमिलियर, जो डेड बॉडीज वगैरह होती हैं, जनरली हम लोग देखते हैं उसमें भाई बर्फ लगाई जाती है। लॉजिक, भाई केमिस्ट्री है हर जगह। बर्फ लगाई डेट मीन्स हमने उसका टेम्परेचर कम किया, और टेम्परेचर कम किया डेट मीन्स पार्टिकल की स्पीड कम की, और पार्टिकल की स्पीड कम होगी तो बेटा जो स्मेल है, जो बदबू है, वो दूर तक नहीं जा पाएगी। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, डेड बॉडीज में बर्फ वगैरह लगाते हैं। समझ आया पार्टिकल कैसे स्पीड बढ़ती है, कैसे कम होती है, या फिर पार्टिकल कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। अब देखो लास्ट दो पॉइंट और बच्चे वो समझ लेते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव सम वैकेंट स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में कुछ खाली जगह होती है। भाई ये कैसे समझे? चलो, एक दिन भाई साहब अपेक्स गोल्ड क्लासेस की टीम तुम्हारे घर आई, और तुमने देखा दूर से कि अपेक्स गोल्ड क्लासेस की टीम आ रही है, और तुमने मम्मी से कहा जल्दी जल्दी एकदम पेठा निकालो, सर आ रही है हमारे, इन्हीं से ऑनलाइन पढ़ते हैं हम। मम्मी ने कहा पेठा नहीं है, अंदर जाओ, मग रखा है बढ़िया से एकदम, पानी डालो, चीनी डालो, बनाओ शरबत और दे दो। भाई साहब तुम गए घर के अंदर, किचन में पहुंचे, पानी लिया, चीनी ली, और गुस्से में भाई साहब चम्मच ली और लग गई। पता नहीं कौन सी बुराई कर दे तब तक जी मम्मी से, कि जी ऑनलाइन क्लासेस में बातचीत कमेंट ज्यादा करते हैं। भाई साहब घोलने में लग गए, तुमने चीनी डाली, घोली चीनी गाय, तुम परेशान, भाई चीनी कहाँ गई? तुमने फिर दो चम्मच डाली, शायद और कहीं चली गई हो जादू से। फिर से तुम घोलना चालू, चीनी फिर चली गई। अब मम्मी से तुम वहीं से कह रहे हो मम्मी चीनी गायब हो रही, इसमें डालते वैसे ही। तब तक भाई हमारी टीम के मेंबर ने सुन लिया, या फिर हमने ही सुन लिया, किचन तक पहुंच गए, और कहा क्या हुआ बेटा, कि सर इसमें चीनी डाल रही, चीनी गायब हो रही, शरबत हमको हमें आपको देना है सर, वो दे ही नहीं पाएंगे जब तक चीनी नहीं रहेगी। तो उसको समझाया, बेटा पानी के पार्टिकल्स ये रहे, और इनके बीच में होती है खाली जगह, वैकेंट स्पेस होता है, तो चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो इन्हीं में जाके सेटल डाउन हो गए। तुम चीनी डाल रहे बेटा, चीनी इसी में पहुंच रही है, मीठा पर्याप्त हो गया, ठीक है अब दे दो यही पी लेंगे। इतनी बात समझ आई? तो बेटा इससे क्या कंक्लूजन मिलता है, कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव सम वैकेंट स्पेस बिटवीन देम। अब दूसरा बच्चा बोला, तब तक मम्मी की केमिस्ट्री जानती थी। मम्मी ने ये कहा कि सर ये बताओ, आप लोग अपेक्स गोल्ड क्लासेस टीम पे वर्क करते हो, अपेक्स गोल्ड क्लासेस चैनल वर्क करते हो, हम इसके स्पेस को बढ़ा या घटा सकते हैं? हमने कहा यस। कैसे? हमने कहा हमें समझ नहीं आता, यस समझाओ। हमने उनसे कहा भाई जब चाशनी तुम बनाते हो, गुलाब जामुन, अरे भाई अब छोड़ो, चाशनी जब बनी तो उसमें क्या करते हैं, नीचे से टेम्परेचर देते हैं वेसल में, और कंटिन्यू चीनी डालते रहते हैं, या उसको स्टर घुमाते रहते हैं।
तो ज्यादा चीनी घुल जाती है उसके अंदर, बढ़िया मीठी हो जाती है हमारे भाई साहब। छोड़ो अब गुलाब जामुन खाते, अगर वैकेंट स्पेस ना बढ़ाते तो बेटा, अगर ऐसा ना होता तो क्या, बीकर में पानी लिया फिर भगोने में पानी लिया, चीनी डाली, बन गई चाशनी। ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं। नाउ फाइनल रिजल्ट इज दैट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वैकेंट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। या फिर ठंडे पानी में जब चीनी वगैरह घुलती है तो कम घुलती है, रीजन कि वैकेंट स्पेस कम हो जाए। इतनी बात समझ आई। लास्ट पॉइंट है, इसको और देखते हैं, उसके बाद बेटा हम लोग आगे देखेंगे और क्या। लास्ट पॉइंट है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसको परफॉर्म करने के लिए हमने दो बच्चे लिए, बच्चा नंबर 1, बच्चा नंबर 2। इसके पास है हथौड़ा, इसके पास तीन चीजें, आइस क्यूब, चौक और आयरन नील, लोहे की कील। बहुत बहुत फ्री व्यक्ति, दोनों बच्चे बहुत फ्री। इन्होंने कहा कुछ नहीं करें तो गेम ही कर ले। इन्होंने गेम कौन सा फिक्स किया, 10 रुपए लगे, शाम की फिंगर का काम पक्का, अगर तुम तीन चीजें तोड़ दो। जे फॉर्म में आ गए, इन्हें की लाओ, चौक रखी, इन्हें हथौड़ा मारा, टूट गया। ये कह रहे हमें तो लगता था ये फिलिंदा ब्लैंक्स थे, इनने प्रूव कर दिया कि ये है। समझ गए फिलिंदा ब्लैंक्स। इन्होंने कहा तुमने एक तो तोड़ दिया, दूसरा लो। आइस क्यूब रखा, और आइस क्यूब रखा, अब की बार इनको भाई साहब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, लेकिन टूट गया। जे फॉर्म में कि हम तुम्हारी तीसरी तोड़ देंगे, जे फॉर्म में कि तुम मेरी तीसरी नहीं तोड़ पाओगे, हम 10 रुपए बचा लेंगे, तुम 10 तुम्हें देने और पड़ेंगी। जैसे ही कील रखी, जे लग गए गुस्से में, बच्चा नंबर 1, दे हथौड़ा, सुबह से शाम हो गई, हाँ, कील ना टूटी। तब तक पीछे से शिवम सर आ गए। शिवम सर की एंट्री बंद नहीं होगी भाई। अब कहा क्या कर रहे हो कि सर ये कील टूटी नहीं रही। तो हमने समझाया, हमने कहा बेटा, हमने लास्ट पॉइंट पढ़ाया था क्लास में कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो तुम्हारे चौक था उसमें पार्टिकल थे, वो कम अट्रैक्ट कर रहे थे, इसीलिए इजिली तोड़ दिया। जब आइस क्यूब की बात हुई तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया, नहीं तोड़ पाई। और लास्ट बेटा जब कील रखी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो भाई साहब यहाँ पे आयरन जो थी वो नहीं टूटी। नाउ फाइनल रिजल्ट दैट टू पार्टिकल आर अट्रैक्ट ईच अदर। आई होप जो कुछ भी समझाया गया हो बेटा आज तुम्हें समझ आया। ऐसे ही आगे भी समझ आता रहेगा। तब तक के लिए यू आर न्यू वन, पहली वीडियो 9th क्लास की है केमिस्ट्री की। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ताकि उन सब दोस्तों के पास पहुंच जाए जिनको केमिस्ट्री में दिक्कत आती है। ठीक है, थैंक यू।